नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 8 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल घर की दूसरी दासियां अन्य कामों में लगी हुई थीं। तब यशोदा जी स्वयं अपने घर का दही मथने लगी। दही मथते समय वे बाल स्वरूप भगवान के अनेक मनोहर चरित्रों को गाती जाती थीं। उस समय मथाने का शब्द सुनकर कन्हैया नींद से जागे और मैया मैया की टेर लगा कर रोने लगे। जब उनके रोने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा के पास जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, हे मैया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो मुझे सब काम छोड़कर कलेवा दे। यह कहकर कन्हैया जी हांडी में से माखन निकाल निकाल कर फेंकने लगे। उस समय यशोदा जी ने झुंझलाकर कहा, हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? चल उठ, मैं तुझे कलेवा दूंगी। तब श्री कृष्ण ने रूठकर कहा, अब मैं नहीं चलूँगा। तूने पहले कलेवा क्यों नहीं दिया? अब कलेवा लेगी मेरी बलैया। यशोदा ने उन्हें बहलाकर गोद में उठाया और खाने को माखन मिश्री दिया। तब वे उसे प्रसन्न होकर खाने लगे। यशोदा गोद में लिए उन्हें दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर उठता हुआ दूध उफन कर बाहर निकलने लगा। यह देखकर यशोदा जी ने उन्हें गोद से नीचे उतारकर दूध संभालने को चली गई। तब नारायण जी ने यह जाना कि माता को दूध के सामने मैं कोई प्यारा नहीं हूँ। तब गुस्से में भरकर उठे और वहाँ रखे हुए गोरस के सब बर्तन फोड़ डाले तथा उनमें से एक माखन में से भरी मटकी लेकर अपने सखाओं में जा विराजे। वहाँ एक जगह एक ओखल औंधा पड़ा था, उसी पर बैठकर वे माखन बंदरी को बांट बांट कर खाने लगे। उधर जब यशोदा जी ने लौटकर दही मट्ठे को सारे घर में बिखरा देखा तो वे हाथ में संटी लेकर पुत्र के पास जा पहुंची। उन्हें क्रोध भरे हुए देखकर श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखाओं सहित दूर भाग चले। उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। हे परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो शाम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो। यशोदा जी भागी परंतु उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गईं, उस समय श्री नारायण जी माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो गए। तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त एक रस्सी मंगवाई। फिर बेटे को डांटते हुए कहा, रे ढीठ, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई, पर तूने उपद्रव मचाना नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे ओखल से बांधूंगी। इतना कहकर जब वे कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी तब अन्य गोपिकाओं ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपना नुकसान देखकर तुम्हें भी पता चल गया तुम्हारा बेटा कैसा है। हे परीक्षित, जब यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी उस समय कन्हैया की माया से वह 2 अंगुल छोटी हो गई। तब यशोदा जी ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सी लाने के लिए कहा। उस समय गोपियों ने हंसकर कहा, इन्होंने हमारा माखन बहुत खाया है, अतः हम इन्हें बांधने के लिए रस्सी अवश्य लाएंगे। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियां अपने अपने घर से बहुत रस्सियां ले आईं और यशोदा जी उन सब रस्सियों में गांठ लगाकर श्री कृष्ण जी को बांधने लगी, परंतु आश्चर्य यह हुआ कि वे सब रस्सियां भी 2 अंगुल छोटी रह गईं। श्री हरि की इस माया को देखकर सब बड़ी परेशान थी। तत्पश्चात जब यशोदा तथा अन्य सब गोपियां हार मान बैठी उस समय श्री हरि अपनी इच्छा से रस्सी में बंध गए। उस समय यशोदा जी ने रस्सी के दूसरे छोर को ओखल से बांध दिया और सब गोपियों को यह शपथ दे दी कि कानों को कोई रस्सी ना खोले। इसके बाद कन्हैया जी को उसी प्रकार बंधा हुआ छोड़कर यशोदा तथा अन्य गोपियां अपना अपना काम करने चली गईं। हे परीक्षित, उसी समय एक बालक ने बलदाऊ से जाकर कहा कि हे भैया, आज तो मैया ने हमारे कन्हैया को ओखल से बांध रखा है और वह बैठे बैठे रो रहे हैं। यह बात सुनकर बलदाऊ जी ने जब भैया कृष्ण के समीप जाकर देखा कि वे ओखल से बंधे हुए हैं तब वे रोते हुए बोले, हे तात, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कराने के लिए माता को लिवा कर लाता हूँ। यह कहकर बलदाऊ जी यशोदा के निकट जा हाथ जोड़कर बोले, हे मैया, तुम कन्हैया की रस्सी खोल दो और उनके बदले में अगर चाहो तो मुझे ओखल से बांध दो। वे तो न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य के प्रताप से अपनी बाल लीला का सुख हमें दिखा रहे हैं, इतने पर भी तुमने उनको बिना सोचे समझे ओखल से बांध दिया। यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर देते हुए कहा,
हे बलराम देख, तू मेरा कहना मानकर मुझे आज भली भांति उसे दंड लेने दे। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु इसने इन गोपियों के सोने घर से माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा। गोकुल वासियों ने उसका नाम माखन चोर रख लिया है। अब तू ही बतला कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे घर में खाने को न मिलती हो, इस पर भी वह दूसरों के घरों में चोरी करके खाता है। जिस समय ब्रजबालाएं मुझे उड़ाना देने आती हैं, उस समय मैं लज्जित होने के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं पाती। यह नित्य नए उत्पात करके उल्हाने लाता है। आज मैंने उसे इसलिए उखल से बांधा है कि वह अब भी मान जाए और अपनी निंदनीय आदतों को त्याग दे। बलभद्र जी ने कहा, हे माता, गोपियां तो झूठा उल्हाना देने को आती हैं, क्योंकि गोकुल की समस्त गोपियां श्री कृष्ण से विशेष प्रीति रखती हैं, इसलिए उल्हाना देने के बहाने करके तुम्हारे पास आती हैं। यह दही माखन सब इसी श्याम सुंदर का ही तो है, मुझे भी केवल उसी का बल है। हे मैया, इसलिए तू उसे खोल दे। तब यशोदा बोली, तुम दोनों भाइयों की एक मिली भगत है, इसलिए तू उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। जब इस प्रकार बलभद्र के बहुत कहने पर भी माता ने श्याम सुंदर को नहीं छोड़ा, तो वे वहां से लौटकर फिर भैया कन्हैया के समीप आकर बोले, हे भैया, तुम्हारे चरित्रों को तुम्हारी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता है। तुम तो नंदरानी की भक्ति के हाथों बिक चुके हो। तुम पापी और अत्याचारियों का संहार करने तथा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए विकट रूप धारण करते हो, परंतु भक्तों पर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलता। जब यह बात कहकर बलभद्र जी चले गए, तब मदन मोहन प्रभु ने यह सोचा कि नारद के शाप के कारण कुबेर के नलकूबर एवं मणिग्रीव नामक दो पुत्र, जो हमारे दरवाजे पर जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में बहुत समय से खड़े हुए हैं, अब उनके उद्धार का समय आ चुका है। इसलिए अब मुझे उनको मोक्ष दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं को रस्सी और उखल से इसलिए बंधवाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वां अध्याय। इतना वृत्तांत सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, वे वृक्ष कौन थे? अतः आप कृपा कर उन दोनों वृक्षों का वृत्तांत मुझे विस्तार सहित सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के दो यक्ष थे। यह शिव भक्त होने के कारण इंद्र के कोषाध्यक्ष बनकर कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी में विहार कर रहे थे। उस समय वे अपनी स्त्रियों सहित नग्नावस्था में मंदाकिनी में जल विहार करने लगे। उसी समय वहां अकस्मात देवर्षि नारद जी आ गए। तब मुनि को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपना अंग ढक लिया, परंतु उनके पति मुनि को देखकर भी नंगे ही जल में नहाते रहे। यह देखकर देवर्षि ने क्रोधित होते हुए अपने हृदय में सोचा कि धनाढ्य होने पर लोगों में अहंकार आ जाता है, अतः वे अपने शारीरिक सुखोपयोग में यह भूल जाते हैं कि कभी न कभी इस देह का अंत होना आवश्यक है। अज्ञानी मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधकर शरीर, धन और संतान का अभिमान करते हैं, लेकिन यदि उन्हें उचित शिक्षा मिलती रहे तो वह सही मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसा विचार कर नारद जी ने उन दोनों का अहंकार नष्ट करने के निमित्त यह शाप दिया कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष होकर अपनी मूर्खता का फल भोगो। हे मूर्खो, युवावस्था की शोभा धर्म, विनय और सदाचार से है, लेकिन तुमने इन सब का परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हें इस अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। हे राजन, देवर्षि नारद के मुख से यह शाप सुनते ही उनका सारा अहंकार जाता रहा। तत्पश्चात वे दोनों अति करुणा करके नारद जी के चरणों में पड़ हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे महामुने, अब आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि इस वृक्ष योनि में हमें कब और किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी दयार्द होकर बोले, जब भगवान गोपीनाथ जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरापुरी में अवतार लेकर गोकुल में पहुंच नंद यशोदा के घर अपने बाल चरित्र दिखाएंगे, तब तुम्हारी इस शाप से मुक्ति होगी। हे राजा परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों कुबेर पुत्र यमलार्जुन नामक अर्जुन आंवले के जुड़वा वृक्ष होकर गोकुल में पैदा हुए थे। अस्तु, उखड़ बंधन के समय श्री श्याम सुंदर उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखड़ को लुढ़काते हुए उनके पास ले गए
और वहां उन्होंने दोनों वृक्षों के मध्य में ऊखल को अटकाकर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों की भूमि पर गिरते समय बड़ा भारी शब्द हुआ। तत्पश्चात उनके पीछे से बहुत सुंदर और तेजवान दो मनुष्य प्रकट होकर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना करने लगे, हे दयालु, आपके सिवा हम जैसे अपराधियों का उद्धार और कौन कर सकता है? आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय वे दोनों वृक्ष भूमि पर गिरे उस समय उनके गिरने का भयंकर धमाका सुनकर यशोदा बहुत घबराकर दौड़ी हुई उस स्थान पर गई जहां वे कन्हैया को ऊखल से बांध गई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को उस जगह नहीं पाया तब तो वह बहुत व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। उसी क्षण नंदराय भी घबराते हुए वहां आ पहुंचे और वे कन्हैया को तलाश करते करते उस जगह जा पहुंचे जहां वे दोनों वृक्ष गिरे पड़े थे। उस समय वे दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे हुए श्री श्याम सुंदर को बैठे देखकर नंदराय ने उन्हें ऊखल से खोलकर गोद में उठा लिया और यशोदा पर क्रोध करते हुए बोले, तूने मेरे कन्हैया को ऊखल से क्यों बांधा था? वह आज भगवान ने इसके प्राण बचा लिए, नहीं तो न मालूम क्या अनर्थ होता। जब नंदराय यह कह ही रहे थे उसी समय यशोदा जी ने गदगद होकर प्रभु को नंदराय की गोदी से लेकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय नंद उपनंद और अन्य गोपी ग्वाल वहां एकत्रित होकर कहने लगे कि यह इतने पुराने वृक्ष बिना आंधी तूफान आए इस प्रकार जड़ सहित उखड़ गए, कैसे गिर गए? यह देखकर हमें तो बड़ा अचंभा होता है। उसी समय एक ग्वारीय ने जो चरित्र अपनी आंखों से देखा था वह सब उनसे कह दिया, लेकिन उन्हें इसकी बात पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बालक इतने विशाल वृक्षों को किस प्रकार उखाड़ सकता है। तत्पश्चात नंदराय जी ने ब्राह्मणों एवं याचकों को बुलाकर बहुत सा धन दान दिया। उस समय वे श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे, हे कन्हैया, क्या तुमने भी इन वृक्षों से उन दो पुरुषों को निकलते हुए देखा था? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे बाबा, मैंने तो किसी पुरुष को निकलते नहीं देखा था। यह उत्तर सुनकर नंदराय ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उस समय श्री श्याम सुंदर बोले, हे मैया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर नंदरानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। हे परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मदिन आया तब नंदराय जी ने गोकुलवासियों, ब्राह्मणों एवं अपने सब परिजनों को आमंत्रित करके बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया। तदुपरांत कहने लगे, हे बंधुओं, अब यहाँ नित्य प्रति नए नए उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए हमें यह स्थान त्याग कर किसी दूसरी ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ गायों को घास और पानी का सुख रहे। नंदराय के ऐसे वचन सुनकर उपनंद ने कहा, हे नंद जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक सुंदर वन है। यदि हम सब उस वृंदावन में चलकर वास करें तो बहुत उत्तम रहे, क्योंकि वहाँ सब प्रकार का सुख है। जब समस्त ग्वालों की यह बात पर राय हो गई तब शुभ दिन निश्चय करके नंदराय जी समस्त गोकुल वासियों सहित घर का सब सामान गाड़ों पर लगवाकर वृंदावन को चल दिए। संध्या समय वहां पहुंचकर सबने वृंदा देवी की पूजा की। तदुपरांत सब लोग आनंद से वहीं रहने लगे। जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि वृंदावन में चारों तरफ वृक्ष फल फूलों से लदे हैं और हरी हरी घास खूब उगी हुई है, तब सब लोगों ने वहाँ अपने अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बना लिए। वहाँ गायों की चराने का बहुत उत्तम वन था। वहाँ निकट ही गोवर्धन पर्वत था और पवित्र तथा निर्मल यमुना भी पास ही बहती थी, इसलिए सब लोग अत्यंत ही प्रसन्न रहते थे। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने मैया से कहा, हे मैया, आज हम भी वन में गोचराने के लिए जाएंगे, अतः तुम बलराम से यह कह दो कि वह वन में मुझे अकेला नहीं छोड़े। यह सुनकर यशोदा जी बोली, हे मोहन, हमारे यहाँ गोचराने वालों की कमी नहीं है, अतः तुझे गोचराने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत है? मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी दूर मत हो। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने गुस्सा होते हुए कहा, हे मैया, यदि तू मेरे लिए गोचराने को वन में नहीं जाने देगी तो मैं
अंजल नहीं करूंगा। कन्हैया का ऐसा हठ देखकर यशोदा जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया। तत्पश्चात ग्वाल बालों को बुलाकर समझाया कि तुम लोग कृष्ण बलराम को अपने साथ गाय चराने के लिए ले जाया करो, लेकिन तुम वन में दूर मत निकल जाया करना और संध्या होने से पहले ही दोनों भाइयों को लेकर घर लौट आया करना। इस प्रकार समझाकर नंदरानी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों को सखाओं के साथ कर दिया। तब वे नित्य प्रति यमुना किनारे जाकर गोएं चराने और सखाओं के साथ नित्य नए खेल खेलने लगे। हे परीक्षित, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंदराय सब गोवालों सहित गोकुल छोड़ के वृंदावन में रहने लगे हैं, तब उसने वत्सासुर नामक राक्षस को श्री कृष्ण जी को मारने हेतु वृंदावन को भेजा। वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर वृंदावन में जा पहुंचा तथा उन सब गो बछड़ों के साथ मिलकर चलने लगा, जिन्हें श्री कृष्णचंद्र जी चराया करते। जब अन्य गो बछड़ों ने उस राक्षस को अपने बीच में देखा तो वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने बलराम को संकेत करके समझाते हुए इस प्रकार कहा कि हे भैया, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ा बनकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। तब वह राक्षस अपनी घात लगाकर चढ़ता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आ पहुंचा। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसके पिछले पैर पकड़कर घूमते हुए एक वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि वहीं उसके प्राण निकल गए। उस समय सब देवता आकाश में आकर श्री कृष्णचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस घटना को देखकर सब ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण जी के पास आकर इस प्रकार कहा कि हे नंदलाल, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो इस कपट रूपधारी राक्षस को मार डाला, अन्यथा यह सब लोगों को खा जाता। जब कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तब बहुत चिंतित होकर उसके भाई बकासुर को वृंदावन में भेजा। सो वह बगले का रूप बनाकर यमुना नदी के तट पर इस घात में आ बैठा कि यदि इधर श्री कृष्ण आ जाएं तो मैं उन्हें मछली के समान निगल जाऊं। उस राक्षस को किसी भी ग्वालबाल ने नहीं पहचाना, परंतु भगवान त्रिलोकीनाथ उसके भेद को जान गए। तदुपरांत सब ग्वालबालों ने श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे कन्हैया, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा। यह कौन है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। श्री कन्हैया जी ने उत्तर दिया, हे भाइयों, तुम लोग धैर्य रखो, ये राक्षस आया है, मैं इसे बगुले रूपी असुर को मार डालूंगा। इतना कहकर श्री मुन्नी मनोहर ग्वाल बालों के रोकने पर भी उस बगुलों के पास चले गए। तब उसने श्री कन्हैया जी को अपनी चोंच से उठाकर पेट के भीतर रख लिया। उस समय ग्वाले अत्यंत विलाप करते हुए आपस में इस प्रकार विचारने लगे कि हम लोगों को यशोदा जी के पास जाकर सब हाल कह देना चाहिए। यह सोचकर वे सभी भयभीत होकर वहां से भाग चले। तभी मार्ग में उनकी भेंट बलराम जी से हो गई तो ग्वालों ने उन्हें सब समाचार सुनाते हुए यह कहा कि हमारे रोकने पर भी कन्हैया उस बगुले के पास चले गए, वह उन्हें निगल गया है। यह सुनकर बलराम जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, कन्हैया उसको मारकर अभी वापस लौट आते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दुखी देखकर अपने शरीर से ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा। तब उसने व्याकुल होकर अपने पेट से उगल दिया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बाहर आकर उसकी चोंच का निचला भाग तो अपने पैर से दबा लिया और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया। इस प्रकार देखते देखते ही उस दुष्ट की मृत्यु हो गई। हे परीक्षित, बकासुर ने मरते समय बड़ा भारी शब्द किया था। उसे सुनकर बलराम जी ने सभी ग्वालों से कहा कि कन्हैया ने उस बगले रूपी असुर को मार दिया है, अतः अब हमें उसके पास चलना चाहिए। यह सुनकर जब ग्वाले वहां पहुंचे तो श्री श्याम सुंदर ने उन्हें बताया कि मैंने इसे चोंच फाड़ कर चीर डाला है। उसे देखकर सब ग्वालबाल श्री नारायण जी की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने ही कन्हैया जी के प्राण बचाए हैं। इन्होंने अनेक असुरों को मार गिराया है। इससे पता चलता है कि इन्हें मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। हमारे धन्य भाग हैं जो हम लोग इनके सखा कहलाते हैं। तदुपरांत संध्या होने पर श्री श्याम सुंदर सब ग्वाल वालों तथा बछड़ों को साथ लेकर बलराम जी सहित हंसते खेलते हुए घर को लौट आए। उस समय उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर सब ब्रजबालाएं अपने अपने घर से बाहर निकल आईं। घर आकर ग्वाल बालों ने अपनी माताओं तथा यशोदा जी आदि से वन में वत्सासुर एवं बकासुर के मारे जाने का सब हाल कह सुनाया।
उसे सुनकर यशोदा मैया श्री कन्हैया जी की बार बार बलियां लेकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं। मेरा पुत्र अबोध है, आप इसकी सब जगह रक्षा करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 12वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।